हुआ है आपका जो एफआईआर केस हो वो लेके, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा हम लोग अपडेट बता दीजिए। हाँ, आज गया था। परसों दिन हम एफआईआर कॉपी वह सबमिट किया था। तो आज वो ये अपडेट जस्ट पूछने गया था। तो हमारा एफआईआर वही है, जैसे अभी सोशल मीडिया में देख रहा होगा, जो हमारा फॉर्मर मिनिस्टर गोजिन गादी सार ने तो वो पैसा को इंडिविजुअल पर्सनल लोन बोल रहा है। तो हम क्लेम कर रहा है कि पर्सनल लोन हम नहीं मानता है, पॉलिटिकल पैसा है, पॉलिटिकल गेम का टाइम में वो हम डिटेल्स बता चुका है, उसमें सारा मीडिया में देखा होगा। तो इसीलिए हम आज का जाने का वही था कि उसमें उस दिन हम सबमिट किया था कि अपडेट कैसा है, वही सिर्फ देखने गया था। तो उसमें हमारा वो एफआईआर में वही था, जैसे हमको प्रेशराइज दे रहा है, माने मेंटल हरेसमेंट, हमको ये पैसा को हम पहले से भी बोला है कि 1 करोड़ 24 लाख मामूली रकम नहीं है, उसको हम बेमतलब से क्यों दार करेगा। वो भी गोजिन का कौन से बड़ा दिल है कि हमको 1 करोड़ 24 लाख दार करने के लिए। इसका जब मिनिस्टर था वो समय में हम लोग कभी इसका ज़िंदगी में इसका माने चैम्बर में कदम नहीं रखा हुआ। जिस वो हार गया, वो पॉलिटिक्स एक गेम में हम लोग फिर मिल गया, तो उस समय में हम वो चीज़ को डिटेल्स कहानी हम बताया, ऐसा है वो। तो इसलिए बीच में पब्लिक हला करके फ़ायदा नहीं है, जब यहाँ में पर्सनल किसी को पर्सनल अटैक करके फ़ायदा नहीं है। जब कि गोजिन गादे अपना सही क्लेम करेगा, वो भी हमारा घर आके तोड़ फोड़ करके आके हमको वो देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, इसका भी माने दिल ऐसे परमिट नहीं होगा, दिमाग में नहीं होगा। और हम भी गोजिन को भी आपको ऐसे करेगा वो करेगा, हम भी हमारा ये भी शोभा नहीं होगा। इसलिए बीच में हला करके फ़ायदा नहीं है कि कानून ने लॉ जांच करेगा ना, आखिरी में कानून सबका है। तो उसमें गोजिन गादी को देना है बोलने से वो कानून है हमको बोलेगा आप देना है, और आप कानून बोलेगा हाँ आप उसको बहुत मिसयूज़ कर दिया है, पुमचो को बहुत मिसयूज़ कर दिया है आप पॉलिटिकल। वो गोजिन गादी खुद स्टेटमेंट दे रहा है, बिल्कुल पितिम का साथ में हम बिल्कुल पॉलिटिकल में अटैचमेंट नहीं है बोल रहा है, ये पैसा के लिए दार में सिर्फ मिला था वो बोल रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये आप झूठ बोल रहे हैं, पॉलिटिकल अटैचमेंट कहाँ कहाँ है, हम सबूत को तो देते गया है। तो इसलिए आज वही भाई लोग हमको इतना ट्रोलिंग आ रहा है, कोई मारेगा पिटेगा भूख, हम मारेगा पिटेगा उसको दरबाजी का ऐसा नहीं है। कोई लोग समझ रहा होगा कि जो इतना लड़का लोग ऐसे ऐसे ग्रुप कैसे बना के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हमको 1 करोड़ 24 लाख जब हमको फंसाने जा रहा है, तो भाई लोग का फीलिंग्स आया है, मेरा रिश्तेदार भाई लोग का फीलिंग्स आया है कि बड़ा भैया को ऐसा खबर है, तो हम लोग भी जाके पूछता है कैसा सच क्या है। तो हमारा वो दिन हम कल बोला था, कल हम थोड़ा ताना जाना है, वो अपडेट एफआईआर को पूछना है बोला है, सब आप आएगा बोले, सब होगा आइए, लेकिन सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है बोल के हम भाई लोग को अच्छा से समझा के आया। और मेरा साथ कभी भी लॉ एंड ऑर्डर का कभी भी प्रॉब्लम होने नहीं देगा, वो आज अभी भी हम बोलता हूँ। तो इसीलिए आदमी लोग का भड़काने के लिए, वो के लिए, किसी को बरनाम पिलाने के लिए, ये सब बात चलते रहता है अरुणाचल में। तो यही है, अरुणाचल का वासियों को हम यही दिल से यही कहेगा। पर सर गोजिन गादी का कहना तो ये है कि उससे जो आप एलिगेशन दे रहे हैं उसके ऊपर में, उससे उससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना धरना प्रोटेस्ट में, इतना वो क्लियर से बोल रहे हैं। उसमें आपको सर क्या कहना होगा? हाँ, उसमें हम क्लियरली उस दिन हम लिखित में मेरा साथ क्या एग्रीमेंट हुआ था वो कॉपी अभी तक है, वो कॉपी हम पूरा सर्कुलेट किया है। और हम और इसके बाद जो जो मेरा वीडियो का इसका वॉइस रिकॉर्डिंग में मेरा साथ क्या हुआ था, जंतर मंतर में का नाम कैसे लिया है, पूरा वो एविडेंस हम सर्कुलेट कर चुका है। तो वो सच प्रूव करना, वो बाद में एग्रीमेंट का साइन मेरा है किसका नहीं है, वो अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो इस प्रकार का और भी है, वो चीज़ एम्ब्लॉक को बोल के हम उस दिन से बता के आया है, पक्का आप एम्ब्लॉक था। तो क्यों बोलना, वो हम दोनों का कोई इंटेंशनली नहीं है कि हम उसको कोई इंटेंशनली नहीं है कि पॉलिटिक्स में उसको जुड़ा करना। मेरा पैसा का मामला वो पर्सनल बोल रहा था, हम बोला पॉलिटिक्स पैसा है। तो
पॉलिटिक्स पैसा हम बोल दिया तो पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ में किया था वो तो हम बता देना पड़ेगा। तो उसको लोग नहीं समझ रहे, पब्लिक नहीं समझ रहे कि आप वो नहीं बोल रहा है, आप ये करने का जूता गवा आप साबित करने का ये नहीं है। तो यही है चीज़ जो। और सर ये जो तपो शीतल है वो भी ऐसे टाइप का बोल रहे हैं जो अभी आपका और जो गोजन ज्ञादी का जो आप दोनों का बीच में हो रहा है वो आपका पर्सनल फाइट है ऐसे बोल रहे हैं, वो इसी से कोई लेना देना नहीं है बोल रहे, तो उसमें आपको सर क्या कहना होगा? हाँ, पर्सनल फाइट हम वही बोल रहा है जो गोजन का पैसा जो हम बोलता है कि पॉलिटिक्स में यूज़ हुआ है, पॉलिटिक्स का पैसा है, वो वो हम वही जवाब ये भोजन का ये पैसा इशू को लेके हम यही जिक्र कर रहे हैं। तो फिर भोजन जो पर्सनल का है बोल रहा है, तो इसके बाद जो हमारा सवाल बनता है कि उसका पैसा आप पॉलिटिक्स का पैसा बोलता है तो पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ में आपको यूज़ हुआ है, तो ये सवाल तो बनता है ना। सो सवाल बनता है, वो सवाल को हम कहाँ कहाँ में हुआ है वो बोलने से तो हम जैसे एएसी टीम का साथ में एग्रीमेंट हुआ है, जैसे यहाँ में हमारा ये 2020 में 25 लाख दिया हुआ है, वहाँ में दिसंबर 17 को या वाई इंटरनेशनल होटल में देन लेन हुआ है, वहाँ में क्लियर कट पॉलिटिकल पार्टी लोग का पॉलिटिकल मिशन बोल के पैसा को भी रिसीव हुआ। तो इसके बाद जो हमारा गोजन और हम दोनों देन लेन में तामेव तगा, तो मोस्ट सीनियर बीजेपी लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर भी है, स्पीकर भी रह चुका है, उसको सब जानता है। तो वो इतना सीनियर मोस्ट लीडर और वो मेरा पर्सनल देन लेने में क्या इंटरेस्ट में जाके वो अवेयरनेस बैठेगा, ये उसको पब्लिक दिमाग में आना चाहिए। तानी लोपा जो एक्स एमएलए है वो क्या हिसाब में मेरा वो पर्सनल देन लेन में आके वो लोग अवेयरनेस बैठेगा। मेरा पर्सनल देन लेन होने से मेरा फैमिली से अवेयरनेस होगा, उनका फैमिली से अवेयरनेस होगा, ये सब पब्लिक उसको देखना है चीज़ हो। तो वो है चीज़ हो, इसलिए वो शीतल का जो उसका जो मेरा ऊपर में एलिगेशन जो तको शीतल जो डाल रहा है, तो उसमें हम रिसानी का बात को भी बोला है। आखिरी एग्रीमेंट भी हम लोग किया है कि ये एएसी को पीटी में आप ऐसे ऐसे लीड करो, तो ऐसे ऐसे करो, या 28 देश का बैठने का बाद हम लोग चलो दिल्ली चलो प्रोग्राम करता है। तो वहाँ में हम पेपर क्लियरली दिखाया है, इसका साइन भी सब कुछ है। तो हमको 25 करोड़ नॉन प्लान में कमेंस किया है, तो वो कहाँ से निकल के देगा नहीं देगा उनका पार्ट है ना, वो हमको कमेंस किया ना ऐसे करेगा बोल के। तो उसमें एएसी का माने उसमें डायरेक्ट लग जाता है कनेक्शन में, तो इसलिए वो टको शीतल जो उसको बरक रहा है, ऐसे आप क्यों हम लोग का इसमें आप अटैचमेंट कर रहे हैं। अरे एग्रीमेंट कहता है, वो हम नहीं कह रहा है, एग्रीमेंट जो यहाँ जुड़ा हुआ है कहता है। तो इसलिए हम जो वही बोलता है, रैली जब हम लोग यहाँ से दिल्ली चलो प्रोग्राम जब चला था, उसमें मेरा साथ में जिसे जो गोजन गादी का हमको बात करने वाला और कहा तक मेरा एविडेंस जो ज़्यादा हमको बोलेगा, हमको कोई एविडेंस मांगने से हम भी देने वाला नहीं है। जो हमको ज़्यादा एलिगेशन डालेगा वो हम सबूत माने हमारा स्टेप बाय स्टेप निकल जाएगा, वो चीज़ हम रेडी है। हम पहले भी बोला है, जैसे हम आज जब ताना गया था तो ताना में हम गया है, ऐसा नहीं है कि जो हमारा हर वक्त को हर चीज़ को ताना में जानकारी दे के रखना हमारा काम है। तो चीज़ सब पता है चीज़। तो उसके बाद हम जैसे मेरा पब्लिक डोमेन में जो ला रहा है जो चीज़ एरिया इशू को, तो हम वो नहीं है कि मेरा पर्सनली दार होने से मेरा भी तो बहुत फ्यूचर है ना, हम क्यों डोमेन में लाएगा। हम दोनों मिल के बात करें कब देना है कैसा है ऐसा। तो हम तो ये क्लियर कट ये नौबत आएगा बोल के सोचाता ही नहीं हम। तो ये आने का बाद हमको प्रेशराइज देने के बाद तब हम यही हम आप बरकना शुरू में दिया था उसको? हम परसों दिया है। हाँ ऐसा है। तो सर आप ऑलरेडी एएसी टीम में रह चुका है, आप खुद ही वो बोल रहे था उनके, तो आपका जो छोड़ने का मकसद क्या था? ऑल ऑफ सडन आप अभी छोड़ दिया है, एएसी टीम से निकल चुका है, तो उसका आपका क्या रीज़न था? हाँ मैं बताया है, एएसी टीम में हम कुछ ये मैंने आप लोग देखा होगा, एएसी टीम का मैं ये जो गोजन का साथ में एएसी टीम कॉन्स्टिट्यूट जब करने जा रहा था,
जो मेरा साथ एग्रीमेंट हुआ, तो हम तब एग्रीमेंट होने के बाद तब हम एएसी टीम का कंस्टिट्यूट किया है। तो करके तो हम जो प्रेसिडेंट जिसको बनाना वो हम बनाया। तो ऐसे ऐसे करके पालना हम पूरा एक कथा जुड़ा हुआ। तो ऐसे करके उसमें हम उस दिन भी बोला है, उस समय में हम लोग 28 डेज तक आईजी पार्क में टेनिस कोर्ट में बिता है। तो वह सबका सपोर्टिंग चिल्ला चिल्ला के मांगा है, कोई आता नहीं है। तो इवन हम शीतल मैडम को भी बोला, बोल के नामम तगम को भी बोला, कोई आता नहीं है। मैंने आदमी लोग कुछ भी करने से आराम चीज़ ढूंढता है। टेनिस कोर्ट में 28 डेज बितना में धूप भी उपाय नहीं था, बारिश भी उपाय नहीं, गर्म दिन है, तो उसमें कोई आने नहीं चाहता है। शीतल लोग आने नहीं चाहता है, वो आराम चाहिए। जो सोफा सीट में बैठ के भुगना है, एसी रूम में बैठ के भुगना है, जब निकलेगा पब्लिक का ऊपर में बरका के ऐसे ऐसे वो करके, उन लोगों का आदत ऐसे है। तो ऐसे करके हम वही बोला है गोजन गादे को, आप ये बीच में और मेरा एग्रीमेंट का अपना इंटरेस्ट वही बोलेगा, वो हिसाब से हम लोग चलेगा कि यहाँ में शीतल लोग को यहाँ में टेनिस कोर्ट जब हम बैठ रहे हैं कि इसलिए आने देने का आप लोग नहीं सक रहे हैं, उसको बुलाने था। तो अनब सनब वो साबल दे रहा है। तो हम लोग जब निकल गया तो हम तो बताइए, हम तो लीड कर रहे जैसे क्या कर, तो जहाँ में लड़का लोग जहाँ कहाँ में सोएगा वो हम अरेंज करना पड़ेगा ना। लड़का लोग भूखा प्यासा कैसे होगा, तो हम लोग उसको देख के तो अरेंज कर देना पड़ता है। इस प्रकार का गया, असम गोपुर पहुंच गया, पार सब फोन करना शुरू हो गया। गोजन गादे बोलना है शीतल को आने दो आने दो आने दो। हम बहुत दिन रुका चुका है। हम बोला है देखिए टेनिस कोर्ट में क्यों नहीं आया, अभी आएगा वो आके या अनप सनप माना आराम जब खाना पका के रखा वाला को खाएगा जैसे करने, हम बिल्कुल हम अलाउड नहीं करेगा बोला। तो मानता नहीं, उन लोग का मेजोरिटी ज़्यादा हो गया, सब सुनिए लोग बहुत सारा लोग है, लेकिन हम किसी को बाय ने हम लेने मन नहीं होता है। तो आज का दिन में आदमी हमको गलत बोलने दो, उसका गलत से हम लोग उसको अननेसेसरी हला करेगा सोचता है। तो इसलिए गोजन गादे लास्ट बोलने का बाद हम सोचे वो मेरा बॉस है, तो उसका बात भी मानना पड़ेगा। सोच के मानना वही है, हम बोला ही है। बाद में हमको आप ब्लेम मत करो बोले, आप शीतल आ रहे बाद में हमको ब्लेम मत करो। आ गया, हम ईटानगर में पहुंच गया, हम तो आना जाना यहाँ पहुंच गए। देखा है तो सोशल मीडिया में शीतल मैडम हला मचा कर रहा है, असम में चला, कभी असमीज बोलता है, कभी हिंदी बोलता है, चला के आ गया। तो उसमें हम लोग मेरिट डिमेरिट जो निकल गया, तो सब सीनियर लोग उसको ही इम्पोर्टेंट दे रहा है। हम लोग 28 डेज बितने वाला सबको भूल गया। तो इसके बाद जो वो लोग बोला है कि हम लोग अभी गाड़ी से जाएगा, मेन रीजन जो गाड़ी से जाएगा। तो हम लोग बोला देखो गाड़ी से जाने के लिए हम लोग मुहिम नहीं चलाए, हम लोग पैदल से जाना है। रास्ता में कुछ भी हो जाओ हम लोग पैदल से जाना है, हमारा देश के लिए पैदल जा रहा है बोल के। तो सिंपैथी इसलिए तो पब्लिक साथ दिया था, अरे हम लोग के लिए वो क्यों पैदल इतना जा रहा है, तो आप लोग गाड़ी से जा रहा है तो यू में ख़त्म हो जाएगा, जाना क्या जरूरी था। तो वो लोग गाड़ी में निकल गया। इसलिए एक लड़का लोग अभी हमको एलिगेशन दे रहा है, कोई लड़का लोग, कोई नंगरा माजिद लोग का, कोई लिचा क्या था वो लिचा थे ब्याह बोल के, वो लोग हमको सरताम तामो बोल के हमको एलिगेशन दे रहा है लड़का लोग को। तो वो लोग भी शायद याद किया होगा, हम लोग सरपंगुरी में जो जहाँ से हम लोग ये हो गया था और गाड़ी पड़ती पैदल पड़ती, तो वो लोग जाके हम बोला है देखो हम लोग का साथ दो, अगर आप शीतल मैडम का साथ जा रहे तो बाद में हमको ब्लेम नहीं करना है। आप यहाँ हुआ भूखा हो प्यासा हो ब्लेम नहीं करना, सब हाँ बोल के कसम का। आप गोद प्रोमिस, आप झूठ बोलने से ऊपर वाला देख रहा है, आपको भी देखेगा हमको भी देखेगा। हम यही बोला था आप लोग को, दिल्ली जाके आप लोग वहाँ पहुँच के और गाड़ी से जाके बाद में हमको ब्लेम नहीं करना है, हम मेरा साथ आप लोग को रहो बोला था। तो अभी क्या क्या एलिगेशन दे रहा, तो बिल्कुल थोड़ा से भी एक्शन नहीं लेता है। सर वो लास्ट टाइम आपको बोला था कि आप उसका फ़ोन भी ले लिया, ईटानगर नहीं उसके डायरेक्ट पहुंचा दिया उसको, ये तो उसका झूठ, 1 लाख दिए आप, ये तो झूठ तुतली, वो झूठ है, वो सब क्यों करेगा, अरे वो झूठ है। वो पैसा का एलिगेशन भी बहुत जोकर लगता है, लगाया। हम तो डिफेमेशन में शूट करेगा सोचा था,
लेकिन चौथा एज है, लड़का लोग देखा है तो उसको हम करेगा तो लोग नहीं समझेगा तो सर आप ये बोल रहे हैं कि जो वो लोग बोल रहे हैं सब झूठ है, वो आपने कुछ नहीं दिया और फोन वोन आपने नहीं नहीं लिया नहीं नहीं उनसे? नहीं नहीं हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ मेरा उसको सबूत लेके आता तो हम तो बोलने से क्या होगा। हाँ मेरा ऊपर में कार्रवाई करेगा ना, सबूत लाओ तो उसको तो हम ऐसा क्यों करेगा। पैसा तो वो तो दूर से दूर हवा से भी ये नहीं है। पैसा का मैटर हो मेरा साथ कुछ भी रिलेटेड नहीं है, वो झूठ है। सर आप उसी का वीडियो में आप वो भी बोला था कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसी कस्टमरी लोगों को लेके आपको एक्शन लेगा करके, तो आप उसको एलिवेट करने सकते हैं। नहीं वो निशी हमारा निशी बोल के भी नहीं है। हमारा एक ट्राइबल का एक कस्टमरी लॉ होता है। तो हमारा ट्राइबल कस्टमरी लॉ होता है कि मुख का जो कमिटमेंट है उसको हमारा कस्टमरी लॉ से हम लोग उसको बड़ा मानता है, सबसे बड़ा मानता है। तो वो हिसाब से कोई कोई एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होता है कि लीगल में वैलिड नहीं होने वाला एक होता है। तो हम लोग का ट्राइबल कस्टमरी लॉ में क्या चलता है कि जो कमिटमेंट हुआ वो कस्टमरी लॉ से आप वो दिन में ऐसे ही बुलाता, ऐसे ही बुलाता। माने वो हम लोग का अपना ट्राइबल कस्टमरी सबसे हम लोग बड़ा मानते हैं। वो हिसाब से हम बोला है कि हम लोग एग्रीमेंट में भी कस्टमरी लॉ हिसाब से हम बाद में सक्सेस होने का बाद वो कस्टमरी लॉ हिसाब से हम आपको एक्शन लिया जा सकता है। आपको हम वो हिसाब से प्रेशर किया जा सकता है, वो लिखा है, हम वो बोला है चीज़ ना। तो इसे बोल के यहाँ काउंटर साइन किया है तो हम वही है, वो बोला है। और कुछ सवाल है तो सर आराम से पूछते रहो। आप जो सर मतलब अभी ऐसे टीम में नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ना यहाँ पे, ये तो शीतल में हम लोग है जंतर मंतर में, तो आपको क्या लगता है वो लोग जेन्युइन है ये केस में? आपको ये जेन्युइन है या वो लोग को वापस आ जाना चाहिए घर, या वो लोग जो पब्लिक है यहाँ अरुणाचल का वो लोग का फीलिंग से खेल रहा है? आपको इसके ऊपर में क्या कहना है? नहीं वो जैसे ऐसी टीम का हमको कोई लगेगा कभी बोलता है अपना पहले था कोई हम ऑर्गेनाइज किया था बोलता है, अभी बोलता है ऐसी टीम को डिनाइट कर रहा है। ये पब्लिक यही सोच रहा है। हम ऐसा नहीं है। हम पहले भी बोला है किसी का वो ऐसी का ऊपर में हम अच्छा है खराब है वो हम कमेंट्स नहीं करेगा बोला है। लेकिन अभी हम जब आप पूछ रहा है तो हम वही बोला है कि हम ACC खराब है नहीं बोल रहे हैं। जो ACC को जो लीड कर रहा है वो आदमी लोग वो खराब है, हम वही बोल रहा है। जैसे तो को शीतल मैडम जी सब पता है, उसका हम पर्सनल चीज़ को हम नहीं बोल रहे हैं। जैसे वो जब समाज का काम जब करने जा रहा है, करप्शन का ऊपर जो फाइट करने जा रहा है, तो इस हिसाब में आप वो पब्लिक फ्रंट में आ रहा है तो आप पब्लिक का गाली सुनने के लिए आपका कैपेसिटी भी होना पड़ेगा। अब पब्लिक का अच्छा बुरा को आप पेश करने का अच्छा आप कैपेसिटी होना पड़ेगा। आपको कोई नियम से आपको कोई बोलने से हमारा हर बात राइट है, सबका रोंग है, आप ऐसे ट्रेड करने से नहीं होगा। हारने जा रहे बोलने से कहाँ का माने यहाँ का जो ज़िंदगी में दुनिया को नहीं जानने ला, जैसे आदमी किस टाइप से बोलना है कैसे बोलना है वो लोग को लगा के माने अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ करने देता है सोशल मीडिया में। ऐसे ऐसे चीज़ में हम वो उसको वही क्लेम माने ACC को हम खराब नहीं बोला, उसको जो लीड करा लीडर लोग खराब है हम वही बोल, वो नहीं होगा। शीतल मैडम जी को हम यही पहले से गोजन लोग को भी हम यही बोला था, उन लोगों को जरूर टैलेंट हो सकता है, जरूर वो एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन माने उन लोग का वर्जन का ज़िंदगी जैसे वर्जन माने जैसे उन लोग समाज का वर्जन ना उन लोग का ख़त्म हो गया चीज़। कब सुनते रहेगा हर साल तो को शीतल ये सब कर रहा है, कब सुनते रहेगा, एक बोरिंग फील हो जाता है। लेकिन उसमें नतीजा भी आता नहीं है ना, आने से तो अलग बात है। हम तो जब से हम वो सब अभी जो हम कर रहे हैं ये सब में हम लोग दूर दूर से सपना नहीं था ऐसा पॉलिटिक्स हम एक दूसरा गेमिंग ब्लेम करें ऐसे ज़िंदगी आएगा नहीं सोचा था। वो समय से देखते गया तो को शीतल ऐसे कर रहा है वो कर रहा है, रिजल्ट आया ही नहीं ना। तो इसलिए हम बोला है कि ऐसे चीज़ में मत लाओ, उन लोग उसको लाने का वजह सब कुछ बिगड़ जा रहा है। आपको जो साथ देगा बोलने वाला चीज़ आदमी बेग हो जाता है, उसको वो लोग गौर नहीं करता। तो इसलिए हम ACC को माने बाय ने नॉर्मल कल्चर ACC को हम क्यों कंडेम करेगा, ये रहना है अच्छा है। लेकिन जो लीड कर रहा है इसका पीछे अब देखिए ना, सोशल हर सामने दिखता है क्या, दिल्ली से चिल्लाते रहता है आदमी को भड़काने का, क्या क्या मैदान लोग वहाँ जमा हुआ है सब देख रहा है। आदमी को बोलना
वो नहीं पड़ता है। लैंग्वेज से पता चलेगा आप कितना क्वालिटी है, आप स्टेट का कितना काबिल है। जो शीतल मैदान का ग्रुपिंग करके रखा है, सुबह शाम स्टेटमेंट देने दो। आप स्टेट हमारा स्टेट का माने आप रक्षा कर सकेगा क्या, आप स्टेट के लिए कितना काम करने का क्वालिटी है, आपका स्पीच से पता चलता है ना। जितना मैदान लोग दिल्ली में जंतर मंतर पड़ा हुआ है, आप चिल्ला चिल्ला के आप पसीना निकल तक किसी का अगेंस्ट में चिल्ला चिल्ला के कहने से भी नहीं होगा ना। सच हमेशा सच ही साबित करेगा, सच का अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है। चीज़ ऐसा है, तो इसीलिए हम यही बोला है, ACC को हम कंडेम नहीं करेगा। वो जो उसको लीड कर रहा है उससे होगा तो नहीं होगा, वो तो ये नवंबर 2 तारीख से अलग सलग गायब हो जाएगा। मैंने वो कि आखिर क्या कर सकता है, जो एलिगेशन डाला है वो एलिगेशन को भी हम कंडेम नहीं करेगा। जो करा रहा है उसको हम बोल रहा है चीज़ को, तो वो है ओबियसली मेरा वही कहेगा। तो आपका कहना है कि वो लोग कंटिन्यू नहीं करके लोग घर वापस नवंबर तक खत्म हो जाएगा जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ दिल्ली में। हाँ, आखिरी क्या करना पड़ेगा। हम अभी भी बोलते हैं, जैसे नंगरा माजिद लोग का है, जैसे अभी मेरा ऊपर में ब्लेम कर रहे हैं, जैसे सरताम तामो लोग का है, कुछ लड़का लोग का है, जैसे लिचिया लोग का है, वो लोग मन में चाह रहा होगा। अभी मेरा पितिम भैया बोलने वाला सही था, मन में चाह रहा है लेकिन मुख में बोलना मजबूरी है। उन लोगों का पीछे में मैंने सजेशन किया जाता है, ऐसे ऐसे बोलो। लड़का लोग बेचारा पास गया ना। हम तो भाई आप लोग को बुला ही था, बड़ा भैया को बाद में ब्लेम मत करो, बड़ा भैया का बात मानो। हम बुला ही था आपका असम में, उसको आप अकेलापन आप याद करो। हाँ, पितिम भैया बोला था क्या नहीं बोला, आप सोशल मीडिया में नहीं बोला अनप शनप, वो हम समझते आपका मजबूरी है बोलने का ना। तो आज भी मैं बोलता हूँ वो भाई लोग को, आप लोग वापस आ जाओ। आज भी मैं बोलता हूँ, लेकिन आपको तो हम उतार के लेके तो नहीं आ सकता है, लेकिन मैं आपका दुख दर्द को समझ के मैं बोलता हूँ। तो इसीलिए अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ करके सोसाइटी ओ करके मत बोलिए ना। वो लोग अभी तक थोड़ा दुनिया नहीं देखा है, तो सोसाइटी का चीज़ में आगे भी थोड़ा बताया था। सोसाइटी का एनवलप करने का जगह अलग होता है चीज़। हमारा सोसाइटी से कोई डॉक्टर जाएगा, कोई इंजीनियर जाएगा, कोई पॉलिटिशियन जाएगा, कोई सोशल एक्टिविस्ट जाएगा, इसका पीछे में हर जीत होना है। और हमारा वो लड़का को, मेरा सोसाइटी से लड़का गया है, उसको कोई विचार का नहीं करना है बोल के सोसाइटी कैसे बॉडीगार्ड करते रहेगा, सोसाइटी कैसे उसको क्लेम करते रहेगा। सोसाइटी का इसका नियम ही बनता ही नहीं ना। हाँ, आपका बाय नियम से लेके बाय इंडिविजुअल आपको कोई डोमिनेट कर रहा है बेमतलब से, तो ऑब्वियसली वो सोसाइटी आएगा ही है। क्यों किया ऐसा किया, तो इसीलिए ये सब भाई लोग नहीं कर रहा है, उन लोगों को बरकाया गया है। कल सुना होगा सोशल मीडिया में, पहुँचो तपक तपक बोल के चिल्ला रहा था, तिची गामो गामो। वो आज टेनिस कोर्ट में पूरा औरत लोग को बुला के, मैंने नहीं सुनने वाला चीज़, मुख शोभा नहीं होने वाला चीज़, ऐसा कपड़ा तक वो करेगा, पारेगा, वो करेगा, धुलाई मारने का रेडी। उसको समझ, वो लैंग्वेज क्यों नहीं समझता है, ये कहने क्या चाह रहा है, कहने क्या चाह रहा है। एक दूसरा को बरका के लगने दो उसको। वो औरत लोग को भी तो कौन इंडिकेट किया है, वो हम लोग भी यहाँ से बेद बेद के पता चलता है, आप लोग को लगा रहा है। ये है चीज़ को मैंने उन लोग का हमेशा प्यार, सोशल मीडिया में भी बोलता है प्यार सी इशू से भी बड़ा होगा बोलते रहते हैं ना। एक प्यार सी इशू का उन लोग बड़ा हथियार बनाया हमारा स्टेट में। कुछ भी बोलेगा प्यार सी इशू से बड़ा होगा, प्यार सी इशू से बड़ा होगा। देखिए, प्यार सी इशू को सब पता है, वो एक सोशल इशू था। प्यार सी इशू का दुनिया मालूम है। अभी देखिए, आप जो कभी बोलता है करप्शन का अगेंस्ट जा रहा है, तो अभी देख करप्शन अगेंस्ट जा रहा है, ट्रूली आप जिस गवर्नमेंट का अगेंस्ट जा रहा है, जो गवर्नमेंट में जो चला रहा है उसका अगेंस्ट जा रहा है, उसका भी तो एमएलए होता होगा, मिनिस्टर होगा, तो उसका एमएलए तो उसका एरिया से, कहीं एरिया से बिलोंग किया होगा। एरिया में तो बिना पब्लिक से तो एमएलए बनता नहीं है। एमएलए को बिना पूछ के कैसे प्यार सी का ये हिसाब से कैसे काम करेगा, ये सिंपल वाला चीज़ है। अरे आप एमएलए बात नहीं मानेगा तो हमको क्यों एमएलए बनाया, ये प्यार सी को मत डरा दो ना। हम वो बोल रहे हैं चीज़ को, प्यार सी जैसे होगा डरा धमका के आदमी को जोश दिला के एक दूसरा को फाइटिंग करवाना, ये बिल्कुल कभी नहीं होगा चीज़। तो ऐसा है, तो इसलिए हम यही बोलता है कि पब्लिक, हम पहले से भी बोला, हम 3 साल तक गोविंद गांधी का साथ रहा, हम लोग का मुहिम सक्सेस होने पर हम झूठ कभी नहीं बोलता है कि बता दिया हम
उस दिन से भी। उस समय से हम लोग पब्लिक को अपील करते रहा, उतारो उतारो, इतना करते रहा पब्लिक को, जाने दो या आने दो। अब लोग जैसे ऐसे सोशल मीडिया में कमेंट्स मारते रहेगा, वहाँ में ये अपना कमरे रूम में बैठ के फोन को देके डायरेक्ट कमेंट्स मार देगा। ऐसे करके आप लोग आता ही नहीं, पब्लिक को बोल रहा है। हाँ, हम वो ऐसी टीम जो कर रहा है उसको नहीं बोल रहा, पब्लिक को बोल रहा हूँ। आप लोग कमेंट्स सिर्फ क्यों करता है? आप लोग तो ये आप लोग कल्चर है एकदम। तो एक दो कुछ लोग अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ करके क्या आदमी को मेरा ये बात सुन के एकदम तिक से उसको टेंशन करने दो, एमएस खत्म करने दो, कोई उसको समझेगा ही नहीं ना आपका बात को। हम पहले ही बोला है, डिजिटल ज़माना है, आपका मुख से पता चलेगा आप कितना क्वालिटी है, आप कितना कर सकता है। इसलिए पब्लिक को हम यही कहेगा कि आप लोग को हम 3 साल से आप लोग को इंतज़ार करके मैं आज तक गया है। तो इसलिए आप लोग से कभी हम वो नहीं कहेगा कि आप पब्लिक यहाँ में तो दूसरा चीज़ में सेकेंड पास पे PRC का वो नाम मत ले दो। हाँ, PRC जैसे सोशल इशू आता है वो अलग बात है। जैसे हम पहले बताया ना, किसी गवर्नमेंट का किसी MLA का मंत्री का क्लैप कर देगा तो MLA कहाँ से बिलोंग करता है? किसी एरिया से। एरिया में क्या पड़ता है वह पब्लिक पड़ता है। क्यों PRC सेकेंड PRC आएगा? क्यों सेकेंड PRC बस इसलिए काम नहीं है ये सब में चीज़। तो यही मैं मानता हूँ। सर, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अभी ये आप पूरा खुलासा कर दिया, गौतम गांधी लोग का पैसा वैसा दिया था, तो अब लास्टली AAC का क्रिएशन क्यों हुआ है? वही है लास्ट क्वेश्चन, वही है सबका क्वेश्चन, वही है सर। AAC का क्रिएशन क्यों किया गया? हाँ, अभी इतना वो सब हो गया तो मालूम हाँ, ACC का तो यही है, हमारा स्टेट में जो करप्शन नहीं होना है। ये करप्शन अरुणाचल करप्शन अगेंस्ट बोल के हम लोग, वो तो नॉर्मल कल्चर में ओबियसली पता चल रहा है करप्शन नहीं होना है। ये हम लोग सोच के उसको माने फॉर्मेशन किया है। तो साथ में जाके हम बताया है, गौतम गांधी के साथ में हम क्या लिखित हुआ था, तो उसमें लिखित होने का साथ साथ तो सब पता चलता है पॉलिटिक्स वही चला गया बोल के ना। तो चलते चलते हाँ, वो समय हम भी एक पॉलिटिक्स हम बताए 3 साल साथ में रहा बोला है ना। तो ACC का वही है जो लीड करता है, वो जो माने अपना इंटरेस्ट पॉलिटिक्स भी गया हो, चाहे हम भी जाके आया होगा, चाहे मैं भी जाके आया हो, हमारा नॉर्मल कल्चर जो बेस्ट है हमारा देश के लिए, हमारा प्रदेश के लिए, ये नॉर्मल कल्चर बेस्ट है। तो यही मुहिम है कि वो अगेंस्ट करप्शन को फाइट करना। लेकिन ये करप्शन फाइट करने का तरीका अभी सही नहीं जा रहा। कुछ दिन सही जाने वाला जैसे लग रहा था, तो अभी दिखते गया नहीं देखा क्या। उस दिन जो हम लोग को मेरा जब स्टेटमेंट कल जैसा को वायरल हुआ, जो सुबह जैसे को लाइव में आ रहा था, तो कोस्टल बोल रहा है कि बोल रहा है करा के बोला कि हम किसी पेमा खांडू का अगेंस्ट नहीं है, हम किसी मोदी साहब का अगेंस्ट नहीं है, हम ED चाहिए, CBI चाहिए बोल के ना, उतना है मेरा मांग। जो हम किसी लीडर का अगेंस्ट नहीं, पेमा का रिकॉर्ड है वहाँ वीडियो में। तो वो उसके साथ साथ बैठ गया, वो बोला अभी मेरा प्रेसिडेंट बोले, तो प्रेसिडेंट तामा तो उठ के बोला है हम ऐसे CM को नहीं चाहिए, ऐसे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जैसे वाला को नहीं चाहिए, उसको हटाना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्रकार का ये AAC को उसमें मिसयूज हो गया। तो आज तक हम दिल्ली पहुंच गया तो हम कितना मिसयूज हो गया होगा। तो मैं रास्ता में पता चल गया 2 ग्रुप हो गया, हाईजेक हो गया, 2 ग्रुप हो गया, हाईजेक हो गया, जाके फायदा नहीं। और वह नाना रकम का पलना किस्म का जमा हो जाएगा, काम बनेगा ही नहीं। समझ गया ना, कैसे काम बनेगा?